आप सभी का स्वागत है लूसेंट पीवाईक्यू टेस्ट नंबर 8 में आप सभी का आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो की आपकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पर ये एडवांटेज जी के पॉइंट पर वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को जो बंधु नए है सब्सक्राइब करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इस वीडियो का। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है? तो अर्धांगिनी जो कहा गया है जी इसमें कौन से में कहा गया, वो कहा जी शतपथ ब्राह्मण में। अब हम देख लेते हैं, अगले ऑप्शनों पर नजर डाल लेते हैं कि ये ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, गुप्त किसका है, पंचवीस किसका है, तैरण्य किसका। जो पंचवीस गुप्त है वो तो अर्थवेद का जी, अर्थवेद का। पंचवीस हमारा किसका है, सामवेद का, सामवेद का हमारा, सामवेद का। अतर्ण्य हमारा किसका है, ऋग्वेद का जी। हमारे ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए थे? वेदों की अच्छी तरीके से व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? अकबर का अंतिम अभियान था जी असीरगढ़ का। और यह अभियान इसने कब चला था जी? 1601 में। उस टाइम पर कहाँ पे चला गया था? उस टाइम पर वहाँ के कहाँ कौन थे इसके राजा? इसके जो असीरगढ़ में थे मीरन करके साथ है, मीरन बहादुर करके नाम के थे जान, जब इन्होंने असीरगढ़ का ये चला अभियान। अब सबसे फेमस है इसका एक अभियान है अकबर का जी, अकबर का एक अभियान है जी गुजरात विजय, जिसमें बुलंद दरवाजा उन्होंने बनवाया था आगरा में। ये कब चला था जी? इन्होंने 1500, इनका जो अभियान था 1571 में विजय, गुजरात विजय वाला अभियान, जिसकी याद में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अब एक क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, अकबर का टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड पे बहुत ध्यान देता है एग्जामिनर। 1556 से लेके 1606 तक इसका टाइम पीरियड है हमारा, किसका? अकबर का। अकबर के बारे में एक और बात, अकबर अनपढ़ बादशाह, मुगल बादशाह में अनपढ़ बादशाह। कौन सा बादशाह था अनपढ़? आपका अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वे आउट नाम पैम्पलेट 1944 में किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था सी राजगोपालाचार्य के द्वारा। अब क्यों जारी किया था इन्होंने ये पैम्पलेट? ये किया था जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध था विभाजन को लेकर, उसे दूर करने के लिए, उनके बीच में समझौता करने के लिए वे आउट नामक पैम्पलेट इसने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसके द्वारा किया गया जी? ये किया गया जी मार्टिन लूथर किंग के। कार्ल मार्क्स कौन थे? साम्राज्यवाद के। इनका नारा क्या था? दुनिया के मजदूर इकट्ठे हो जाओ। ये नारा किसने दिया था? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न ग्रह में से कौन सा सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगा? देखो जी, जो सूर्य के जितने नजदीक होगा वही कम मिला। सबसे कम मिला हुआ बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा पृथ्वी के बाद में बृहस्पति के बाद शनि के बाद वरुण, फिर ये ऐसे करके हमारा चले जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखी है उसमें बुध की तो दिन रखी, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति, ऐसे तो कुछ दिन रखा। तो उसमें देखो ये सब जो बाद के 3 ग्रह है, ये बृहस्पति बाद के ग्रह है हमारे। तो इन चारों में सबसे नजदीक कौन सा है पर सूर्य के? तो सूर्य के सबसे नजदीक है जी वो बृहस्पति। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति। क्वेश्चन अब ये नहीं सबको पता कि बुध सबसे कम टाइम लगाता है, वो ऑप्शन बुध की नहीं देता एग्जामिनर। अब तो चेक करता है पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण हमारा हिमालय भी है, यूराल भी है, एंडीज भी है, पर लेकिन सियारा नहीं है। सियारा किस पर्वत का उदाहरण है? ये हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जी। किस देश में स्थित है जी? ये आपका स्थित है जी स्पेन में स्थित है जी, ये हमारा सियारा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं है? देवरिया भी है, बलरामपुर भी है, पडरौना भी है, मोतीपुर नहीं है। मोतीपुर जो हमारा पड़ता है वो हमारा होता है बिहार स्टेट में। अब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कौन सी जगह लगा? चीनी मिल सबसे पहले चीनी मिल किस जगह लगा गया था उत्तर प्रदेश में? वो स्थान है जी आपका देवरिया। देवरिया स्थान पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्णन।
विनिवेश आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था भारत सरकार के द्वारा? 1997 में किया गया था जी इसका गठन। वर्गीज कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक। स्वामीनाथन कौन है? हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री 2 टर्म तक, कब से कब तक? 2004 से 9 तक, 9 से 2014 तक। और अर्थशास्त्री भी थे। इन्हीं के दौरान 1991 में जो हमारे सुधार लाए गए थे LPG, उस दौरान ही ये भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 9, भारत में ट्रेजडी बिलों पहली बार कब निर्गम किए गए, यानी कब जारी किए गए? ये किए गए थे जी 1917 में। अब यहाँ देख लेते हैं ट्रेजडी बिल कौन जारी करता है। ट्रेजडी बिल जारी करता है जी आपका RBI। RBI क्यों जारी करता है? RBI जारी करता है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, यानी कि ऋण लेने के लिए ट्रेजडी बिल जारी कर देता है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिदत्त पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? कंपनी के संदर्भ में बताना है इस क्वेश्चन को। जो शेयरधारकों द्वारा बेची जाता है, नहीं ये नहीं, जो शेयरधारकों द्वारा खरीदा जाता है उसको बोलते हैं अभिदत्त पूंजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा सबसे बाद में राष्ट्रपति बना? देखो जी, ज्ञानी जैल सिंह जो था वो 1982 से लेकर हमारा 87 तक राष्ट्रपति रहा। उसके बाद वेंकट रमन हमारे 1987 से लेकर 92 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। उसके बाद हमारे शंकर दयाल शर्मा कब से कब? 1992 से लेकर 1997 तक। और KR नारायण जो थे 1997 से लेकर 2002 तक रहे। तो सबसे बाद में जो राष्ट्रपति बने वे बने KR नारायण हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति चुनाव की कार्य पद्धति यानी कि प्रणाली, जो चुनाव की प्रणाली है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद हमारी जो 55 है उसमें एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उसका वर्णन, जो चुनाव की रीति है वो अनुच्छेद 55 में दी गई है। 56 में क्या दिया गया है? 56 में दिया गया है उसकी पदावधि के बारे में हमें बताया गया अनुच्छेद 56 में पदावधि। 59 में बताया उसकी पद की शर्तें जो होता है 59 में। और 60 में हमें बताया राष्ट्रपति के जो पद की शपथ लेते हैं, शपथ का उल्लेख है हमारा आपका अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस विधानसभा में किया गया था? ये किया गया था परूर विधानसभा हमारी जो है वो केरल में पड़ती है। और कब प्रयोग किया गया था? 1982 में किया गया था। इसकी 60 जो बूथ है उन पे प्रयोग किया गया था पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का देखें, सबसे पहले किस राज्य ने पूरे राज्य में विधानसभा का चुनाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया? वो राज्य है जी हमारा गोवा राज्य पहला भारत का राज्य है जिसने पूरे विधानसभा चुनाव किससे कराए थे? हमारे EVM मशीन से। और सबसे पहले लोकसभा के चुनाव, पूरे कंप्लीट लोकसभा के चुनाव EVM से कौन से में कराए गए थे? 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे वो EVM के द्वारा कराए गए थे, आपके EVM के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इसमें एक वर्ड आता है आपका वीवीपैट कब इस्तेमाल किया गया था? ये सबसे पहले किया गया था 2013 में। कहाँ किया गया था? नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था वीवीपैट का। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, ये हमारा होता है वीवीपैट की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत पर कार्य करती है जी वह करती है अपकेंद्री बल पर। जो बाहर की ओर बल लगाते हैं वो तो होता है अपकेंद्री बल, और जो अंदर की ओर लगाते हैं वो काम करता है अभिकेंद्री। जैसे हमारा अब भीतर की ओर काम करने वाला जो हम घूमते हैं गोल वर्त पर चक्कर लगाते हैं तो उस पर काम करेगा अभिकेंद्रीय बल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, गामा किरणों के खोजकर्ता पूछे। गामा किरणों के खोजकर्ता जो हमारे पॉल विलार्ड है जी, पॉल विलार्ड हमारे। अगर इनका नामकरण पूछे, नामकरण किसने करा था? गामा किरणों का नामकरण जो पूछ लिया हमसे, नामकरण के लिए उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड ने इनका नामकरण करा था, पर खोज करी थी पॉल विलार्ड ने की थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोर लवण का किसमें प्रयोग होता है? मोर लवण जो प्रयुक्त होता है वो फेरस सल्फेट में होता है। अब इनकी 3-4 जो ऑप्शन है इनका देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक ऑक्साइड किया जाता है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में।
प्रतिकारक के रूप में किया जाता है फेरिक ऑक्साइड का। क्लोरीन का प्रयोग किस में किया जाता है? क्लोरीन का आपका पानी को शुद्धता जीवाणु करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है क्लोरीन का। दूसरा, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। मस्टर्ड गैस बनाते हैं इससे। ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं हम क्लोरीन से। और हमारा ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है कौन सी गैस बनाने में? ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है टिंचर गैस बनाने के लिए। टिंचर गैस बनाने के लिए आपका ब्रोमीन। तो आज की हमारी जो एमसीक्यू की जो हमारे लूसेंट PYQ शुरू थे उसके 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए।